हमारे साथ में मौजूद हैं आज बसपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद शहजाद। विधानसभा 2022 नज़दीक है। ऐसे में मोहम्मद शहजाद का ये रुख जनता के लिए बेहद ही जानना ज़रूरी है कि वो पिरान कलियर से ही इस बार दावेदारी करेंगे या फिर दूसरी विधानसभा तलाशेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लक्सर विधानसभा उन्होंने कूच कर लिया है। जिस तरीके से कुछ सोशल मीडिया पर भी कुछ फ़ोटो वायरल हुए हैं लक्सर से इस बार हाजी मोहम्मद शहजाद की सरकार, क्या सच्चाई है जानने की कोशिश करेंगे खुद हाजी मोहम्मद शहजाद साहब से। नमस्कार, आदाब, मैं ज़ुबैर काज़मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी 24x7। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग कयास लगाए जा रहे हैं पिरान कलियर से, तो इस बार पिरान कलियर सीट है या फिर लक्सर विधानसभा? नहीं, सीट पिरान कलियर भी बहुत अच्छी है। मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ निर्दलीय, मुझे लोगों ने मान सम्मान दिया, 24,000 वोट दिए जी। कुछ लोग मेरे नज़दीकी लोगों ने थोड़ी गड़बड़ की, वरना निर्दलीय चुनाव निकल चुका होता। और लक्सर भी बहुत अच्छी सीट है। मैं पूरे ज़िले में बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहा हूँ। जहाँ भी पार्टी का आदेश होगा मैं वहाँ चुनाव लड़ने का काम करूँगा। मुफीद कौन सी सीट को देख रहे हैं आप फ़िलहाल? क्योंकि दो दफ़ा तो आप वहाँ से चुनाव लड़ चुके। अब जाहिर सी बात है क्योंकि खलबली लक्सर विधानसभा में ज़्यादा पैदा हो रही है कलियर की अपेक्षा। नहीं, जो लोग खलबली पैदा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो राजनीति नहीं करते हैं। उन लोगों ने अन्य तरीके से राजनीति करी है, वो खलबली उनमें मची है। जो लोग परमानेंट राजनीति करते हैं, लोगों के साथ में खड़े रहते हैं, वो किसी बात से घबराने का काम नहीं करते जी। बहुजन समाज पार्टी में जो पिछला प्रत्याशी वहाँ रहा है सुभाष चौधरी जी, वो आज कांग्रेस में जी, और वह सीट बहुजन समाज पार्टी में प्रत्याशी जो था वो कांग्रेस में चला गया, इसलिए बसपा के लिहाज से वो सीट आज रिक्त है। तो मैं वहाँ भी अपनी दावेदारी पेश करी है और उम्मीद है पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसे वो मुझे स्वीकार होगा। लेकिन आपके वहाँ आप पहुँचे भी नहीं, आपने अभी अपना पूरा डिसीजन भी नहीं लिया, कार्यकर्ताओं की कोई बड़ी मीटिंग भी नहीं ली, लेकिन वहाँ आपके सबसे खास विधानसभा में आपके साथ आवाज़ बुलंद करने वाले आपके रिश्तेदार हाजी तस्लीम अहमद साहब, उन्होंने एकदम अपना स्टेटमेंट आपको लेकर दे दिया कि भाई रिश्तेदारी देख लो, रिश्तेदार कौन है, 24 घंटे वो साथ में रहते हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो हमने बखूबी सुना है, जिसमें ये कह रहे हैं कि रिश्तेदार काम आता है, नेता नहीं काम आता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि रिश्तेदारी तो रिश्ते नाते के लिए होती है, काम अच्छे नेता करता है जी। जो नेता है वो यहाँ भी रह के काम कर सकता है और वहाँ भी रह के काम कर सकता है और ज़िले से बाहर भी रह के काम कर सकता है। अगर उन्हें ऐसा कुछ देखना था 2009 में देखना चाहिए था। आज वो, मैं समझता हूँ कि जो उनकी भावना है वो अपने आप में आहत है। कांग्रेस के वो लीडर हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्हें कांग्रेस में बात करनी चाहिए, ना कि कोई वीडियो पे बात करें। कांग्रेस के मन से बात उठाएं। कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़े, मुझे बसपा देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इसमें अभी सब वीडियो की बात कहाँ से आ गई भाई? 6 महीने चुनाव में, 5 महीने तो कन्फर्म है जी। अगर चुनाव फरवरी में होते हैं तो 6 महीने हो गए जी। 6 महीने का बहुत लंबा समय है, बहुत कुछ राजनीतिक परिवर्तन होगा जी। जो माननीय मेरे साथी रहे हैं विधायक हाजी साहब, बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत बड़े पहलवान भी रहे हैं, बलवान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, दूसरे काम भी उनके बहुत अच्छे हैं। तो उन्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप ये क्या है? ये कोई इस काम के लिए थोड़ा ही है कि आप दूसरे को गाली देंगे, दूसरे को बदनाम करेंगे। मैं उनके लिए एक शब्द नहीं भी कहना अच्छा नहीं समझता हूँ। जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ खड़ा रहूँगा। सामने कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लक्सर विधानसभा में आप घूम भी रहे हैं, आपके वहाँ रिश्तेदार भी हैं, कार्यकर्ता की आप एक बड़ी फौज है, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव का
लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जाहिर सी बात है पूरे हरिद्वार में आपके कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो लक्सर विधानसभा में क्या स्थिति देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में, क्योंकि वहाँ से 2 बार के लक्सर के विधायक हैं संजय गुप्ता, किस स्थिति में है लक्सर विधानसभा सीट? अगर संजय गुप्ता आज 2 बार से विधायक, उसमें गलती हर्जी तस्लीम की है। राजनीति को राजनीति की दृष्टि से करना पड़ेगा, राजनीति के कर्तव्य से करना पड़ेगा जी। अगर आप राजनीति में सही कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत होगा। और मैं लक्सर में ही काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रामीण पे भी काम कर रहा हूँ, रानीपुर में भी कर रहा हूँ, जवलापुर में कर रहा हूँ, भगवानपुर झबेड़ा में भी कर रहा हूँ। जहाँ भी पार्टी मुझे भेजती है मैं वहीं मीटिंगें करता हूँ और वहीं काम करने का काम करता हूँ। मेरा जनाधार मैं समझता हूँ कि 19-20 होता है पूरे प्रदेश में मेरी स्वीकारता है। तो इसमें कोई एक विधानसभा का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। पार्टी और मन जहाँ ठुकता है आदमी वहीं चुनाव लड़ता है। अच्छा, मौजूदा हालात में अगर पूर्व उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि आप विपक्ष दल के नेता भी रह चुके हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? उत्तराखंड किस ओर बढ़ रहा है? जो सपनों का उत्तराखंड था, जो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड था, आज वो किस स्थिति में है, किस परिपाटी में है? देखो, उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश ही आज गलत दिशा में है। गलत लोगों के हाथों में ये प्रदेश गया है, तो ये आम जनता को इसका खाजिम्मा भुगतना पड़ेगा। महंगाई जिस कदर है, खाली महंगाई डीजल और पेट्रोल से नहीं है। डीजल पेट्रोल का असर खाद्य सामग्री पर पड़ता है, गरीब पर पड़ता है, अमीर पर पड़ता है। आज 6 साल में हर चीज़ डबल से ज़्यादा हो चुकी है, डबल महंगाई है। तो डबल इंजन सरकार डबल महंगाई लेकर के आई है। जहाँ बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज़ की बात कर रहे थे, वहाँ जो अपनी लोकल ट्रेन थी फटीचर, आज वो भी बिकने का काम हो रहा है। रेल के स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रोड, एयरलाइनें, सब कुछ बेचने का काम ये सरकार कर रही है। और इस काम को बीजेपी ही एक अच्छे तरीके से करने का काम कर रही है। देश को बेचने का काम बीजेपी कर रही है, इसलिए आज देश और प्रदेश दोनों ही खतरे में हैं। 2 पार्टियों का और वजूद उत्तराखंड में बनने जा रहा है, ये बनने की तैयारी में है। आप पार्टी और MIM किस नज़रिए से देखते हैं? हाजी मोहम्मद शहजाद, क्या वजूद है दोनों पार्टियों का? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप पार्टी ने भी 3 फ्री बिजली की घोषणा कर दी, किसानों को बिल्कुल दे दिया। कांग्रेस भी दावा कर रही है, भाजपा भी दावा कर रही है, और MIM भी मुस्लिम वोटों पर सेंध मारी हुई है। मैं समझता हूँ वादे करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। आज आम आदमी पार्टी अगर यहाँ वादे कर रही है तो मेरे समझ में वो बात नहीं आने वाली है। काम करके दिखाना चाहिए। वादे से क्या होता है? वादा मोदी ने किया था 15 लाख दूंगा, अकाउंट में दिए नहीं। वादा मोदी ने किया था बुलेट ट्रेन लाऊंगा, लाया नहीं। वादा मोदी ने किया था 6 दिन लाऊंगा, लेकिन महंगाई आ गई। वादे तो वादे होते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी को यहाँ की जनता ने अपनाने का काम किया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हमारे बिना सरकार ना बने, तो सबसे पहले कानून का, संविधान का राज होगा। जो हर चौराहे पर, हर गली पर, नुक्कड़ पर डंडा बज रहा है, हर एक दरोगा को 50 चालान काटने जरूरी हैं। एक अपार गरीब आदमी से अकूत धन लिया जा रहा है जिसका वो देने में भी असमर्थ है। सबसे पहले हम उसे रोकने का काम करें। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी डीजल पेट्रोल को GST के अंतर्गत लाएगी। आम आदमी के फैसले भी जितने होंगे पहली कैबिनेट में बहुजन समाज पार्टी लेने का काम करेगी। इन दोनों पार्टी को किस नज़र से देख रहे हैं फिलहाल आप पार्टी और MIM को? क्या वजूद मान रहे हैं? कितनी सीटें मान रहे हैं इनकी उत्तराखंड में? हरिद्वार जिला बहुजन समाज पार्टी का जिला है, पहले भी रहा है और मैं समझता हूँ आगे भी रहेगा। कुछ गलत निर्णयों से, कुछ गलत लोगों की धारणा से बहुजन समाज पार्टी यहाँ डाउन हुई है। हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी का भविष्य उज्जवल है और हम 2002-2007 को दोहराने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारी नेता आदरणीय बहन जी, जिसको हम पूरा देश कहता है,
उनकी धारणा बिल्कुल साफ है। उनका जो राज उत्तर प्रदेश में रहा, 2 बार उत्तराखंड में भी रहा है, उसका कोई शान ही नहीं है, ना ऐसा राज कोई दूसरा दे सकता है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। इस बार ये अपेक्षा लगाई जा रही है कि हाजी मोहम्मद शहजाद की जेब में 2 टिकट रहेंगे परिवार सहित। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं, ये चर्चा भी है बात पे। तो लोगों का काम तो बदनामी फैलाना है। लोग किसी को बढ़ता नहीं देखना चाहते। मैं उत्तराखंड में उभरता नेता था मुस्लिम समाज का जी, इसलिए मुझे डाउन करने का काम किया, तरह तरह की बातें फैलाने का काम किया। जी, 2 बार से मैं सदन में नहीं हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के मैदान की बात कौन उठा रहा है, बिल्कुल। किसने उठाने का काम किया है। आप 10 साल का पहला रिकॉर्ड विधानसभा से निकलवा लें और 10 साल का अब निकाले, कंपेरिजन कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं एक सीट लड़ूंगा, एक ही सीट पर लड़ने का काम करूंगा, दूसरा कोई मंशा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में हाजी मोहम्मद शहजाद साहब, जिनकी बात आपने सुनी। कई बातों को लेकर जो चर्चाएं थी उन्हें भी हमने क्लियर करा और कहाँ उनका रुख है वो उन्होंने खुद भी बताया।